स्वागत है दोस्तों। हिंदी साहित्य के इस प्रैक्टिस सेट में हम बीपीएससी एग्ज़ाम के जो अंतिम 5वें दिन बचे हुए हैं उन्हें ध्यान में रखते हुए आपके एक तरह से रिवीजन हम कराने का प्रयास करते हैं कि जो भी प्रश्न पूछे जाएं संभावित हों वो आप कर सकें। तो इस क्रम में हम देखते हैं पहला प्रश्न है, वे सांप्रदायिक शिक्षा मात्र हैं अतः शुद्ध साहित्य की कोटि में नहीं आ सकती। सिद्धों, नाथों और योगियों की रचनाओं के विषय में यह मत किसका है? ऑप्शन है जॉर्ज ग्रियर्सन, डॉक्टर नगेंद्र, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, मिश्र बंधु। तो इसका जो सही उत्तर है वह है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। शुक्ल जी सिद्धों, नाथों और योगियों की रचनाओं को साहित्यिक कोट में रखने के पक्षपाती नहीं हैं। वे कहते हैं कि ये केवल सांप्रदायिक शिक्षाएं मात्र हैं जिसमें उन्होंने अपने सिद्धांतों को, अपने सैद्धांतिक संप्रदायों को के विचारों को प्रकट किया हुआ है, इसलिए इन्हें शुद्ध साहित्य की कोटि में नहीं रखा जा सकता, ऐसा शुक्ल जी मानते हैं। अब हम इससे जुड़े हुए और पॉइंट्स देखेंगे कि शुक्ल जी का मानना है कि सिद्धों और योगियों की रचनाओं का जीवन की स्वाभाविक अनुभूतियों और दशाओं से कोई संबंध नहीं था, इसलिए वे शुद्ध साहित्य की कोटि में नहीं आ सकती। उन्हें उनके मूल स्वरूप में ही स्वीकार करना चाहिए, जैसे आयुर्वेद की पुस्तक या ज्योतिष की पुस्तक आदि होती है। शुक्ल जी का कहना यह है कि जो सिद्धों और योगियों की रचनाएं हैं वो जीवन से नहीं जुड़ती, अर्थात साहित्य जब तक जीवन से नहीं जुड़ेगा, जीवन की स्वाभाविक अनुभूतियों से नहीं जुड़ेगा, तब तक वो शुद्ध साहित्य हो ही नहीं सकता। इसलिए सिद्धों और योगियों की रचनाओं को वो शुद्ध साहित्य मानने के पक्ष में नहीं है। शुक्ल जी ने स्पष्ट रूप से कहा है कि सिद्धों की प्राप्त रचनाओं के आधार पर यह तय किया जा सकता है कि उनकी भाषा देश भाषा मिश्रित अपभ्रंश या पुरानी हिंदी ही की काव्य भाषा है। यानी वे कहते हैं कि जो उनकी रचनाएं हमें प्राप्त हुई हैं उनके आधार पर हम यह तय कर सकते हैं कि जो उनकी भाषा थी वो देश भाषा मिश्रित अपभ्रंश या पुरानी हिंदी है। तो जब भी यह पूछे कि सिद्धों और योगियों की जो काव्य है, जो रचनाएं हैं, उनकी भाषा क्या है, तो उनकी भाषा देश भाषा मिश्रित अपभ्रंश या पुरानी हिंदी, यही होगा ऑप्शन में, इसे ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, इस संबंध में इसके अतिरिक्त और कुछ कहने की जगह नहीं कि यह पूरा ग्रंथ जाली है। इस संबंध में इसके अतिरिक्त और कुछ कहने की जगह नहीं कि यह पूरा ग्रंथ जाली है। पृथ्वीराज रासो के विषय में यह धारणा किसकी है? ऑप्शन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल, कविराज श्यामल दास, डॉक्टर वूलर, गौरीशंकर हीराचंद ओझा। तो इसका जो सही उत्तर अब तक आयोग मानता आया है वो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। यानी वो कहते हैं कि पृथ्वीराज रासो पूरी तरह से जाली ग्रंथ है। क्यों जाली है उसके बारे में हम बात करते हैं। विद्वान गौरीचंद हीराचंद ओझा रासों में वर्णित घटनाओं और संवतों को बिल्कुल भाटों की कल्पना मानते हैं। भाट माने जो गवैये होते हैं, और पृथ्वीराज रासो में लिखे हुए पूरे कथानकों को वो जो गा कर सुनाते हैं, और गा कर सुनाने के कारण उनमें कुछ नई घटनाएं वो मौखिक परंपरा के नाते जोड़ देते हैं, संवत और सन इधर उधर हो जाता है। तो लिखित रूप में न हो कि मौखिक रूप में भाटों ने इसका प्रचार किया, इस कारण वर्णित घटनाओं और संवतों में कोई संगति नहीं होती है। पृथ्वीराज की राजसभा में कश्मीरी कवि जयानक, ध्यान रखिएगा, कश्मीरी कवि थे जयानक, और संस्कृत में उन्होंने पृथ्वीराज विजय नामक एक काव्य लिखा जो पूरा नहीं मिलता है, ऐसा शुक्ल जी लिखते हैं। उसमें दिए संवत और घटनाएं ऐतिहासिक खोज के अनुसार ठीक ठहरती हैं। यानी जो उसमें घटनाएं वर्णित हैं, जो संवत दिए गए हैं, वो ऐतिहासिक खोज के अनुसार एकदम सही हैं। इसमें पृथ्वीराज की माता का नाम कर्पूर देवी लिखा है। उक्त ग्रंथ अत्यंत प्रामाणिक और समसामयिक रचना है। यानी अब ध्यान दीजिएगा, पृथ्वीराज रासो को चंद्रबरदाई के शुक्ल जी जाली ग्रंथ कहते हैं, और जयानक के पृथ्वीराज विजय को अत्यंत प्रामाणिक और समसामयिक कहते हैं, ध्यान रखिएगा। और जयानक कश्मीर के कवि थे। पृथ्वीराज रासो में
इतिहास विरुद्ध घटनाएं और बिना प्रयोजन तथ्यों में उलटफेर होने के कारण शुक्ल जी इसे पूरी तरह से जाली कहते हैं। कहते हैं कि ये सब इतिहास विरुद्ध घटनाएं हैं, इतिहास में उल्टा पुल्टा जो कुछ हुआ है उनमें कोई तालमेल नहीं है, इसलिए ये पूरी तरह जाली ग्रंथ है। आगे पृथ्वीराज रासो के विषय में शुक्ल जी लिखते हैं कि भाषा की कसौटी पर यदि इसको कसते हैं तो और भी निराश होना पड़ता है, क्योंकि वह बिल्कुल बेठिकाने की है, उसमें व्याकरण आदि की भी कोई व्यवस्था नहीं है। जब यह पंक्ति दे दिया जाए और पूछा जाए कि किस रचना के संदर्भ में यह पंक्ति कही गई है, तो पृथ्वीराज रासो के विषय में। शुक्ल जी आगे लिखते हैं कि पृथ्वीराज रासो 2500 पृष्ठों का बहुत बड़ा ग्रंथ है, जिसमें 69 समय या सर्ग है। तो ध्यान रखिएगा, जब भी पूछे कि यह 2500 पृष्ठों का बहुत बड़ा ग्रंथ है जिसमें 69 समय है, यह किस रचना के बारे में बात की जा रही है? पृथ्वीराज रासो। अगला प्रश्न है, सच पूछा जाए तो मध्य युग की समग्र चिंता के गुरु रामानंद ही थे। यह कथन किसका है? ऑप्शन गोविंद त्रिगुणायन, रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, पीताम्बर दत्त बर्थवाल। तो इसका जो सही उत्तर है हजारी प्रसाद द्विवेदी। हजारी प्रसाद द्विवेदी ही यह मानते हैं कि जो मध्यकाल का जो साहित्य रचा गया है वह भारतीय स्वाधीन चिंता का उपज है, किसी इस्लाम या ईसाइयत की देन नहीं है। वह बल्कि जिस रूप में भारतीय चिंता या चिंतन धारा विकास कर रही थी उस रूप में स्वाभाविक रूप से बढ़ा, और उसी में वे कहते हैं कि सच पूछा जाए तो मध्य युग की जो समग्र चिंता के गुरु रामानंद ही थे। रामानंद को वो सबसे श्रेष्ठ गुरु के रूप में मध्यकाल के मानते हैं। आगे वे लिखते हैं कि हजारी प्रसाद द्विवेदी जी भक्ति साहित्य को हिंदी साहित्य का सर्वाधिक मौलिक और शक्तिशाली अंश मानते हैं। हिंदी साहित्य का सर्वाधिक मौलिक और शक्तिशाली अंश भक्ति साहित्य को कौन मानता है? हजारी प्रसाद द्विवेदी। आगे भी इस संबंध में और लिखते हैं जो बहुत प्रसिद्ध है, ये परीक्षाओं में पूछा गया है और पूछा जाने की संभावना है, लेकिन मैं जोर देकर कहना चाहता हूं कि अगर इस्लाम न आया होता तो भी हिंदी साहित्य का 12 आना वैसा ही होता जैसा आज है। अब ये जो इनकी पंक्ति है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की, ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की उस पंक्ति का, उस कथन का विरोध है जिसमें शुक्ल जी कहते हैं कि हिंदी साहित्य का जो विकास है ये इस्लाम के आक्रमण की वजह से जो हिंदू जनता हताश निराश हो गई थी उसके कारण हिंदी साहित्य का उद्भव होता है। उसका विरोध करके द्विवेदी जी यह पंक्ति लिखते हैं कि अगर इस्लाम न आया होता तब भी हिंदी साहित्य का रूप ऐसा ही होता जैसा आज है। दोनों में विरोध है इस बात को लेकर। अगला प्रश्न है, इस ग्रंथ में श्रृंगार रस की ही प्रधानता है, वीर रस का किंचित आभास मात्र है। यानी पूरी तरह से ये श्रृंगार ग्रंथ ही है, वीर रस थोड़ा बहुत कहीं दिखाई पड़ता है। शुक्ल जी की यह मान्यता किस ग्रंथ के विषय में है? ऑप्शन है पृथ्वीराज रासो, बीसल देव रासो, खुमार रासो, विजयपाल रासो। तो इसका सही उत्तर है बीसल देव रासो। बीसल देव रासो को आचार्य रामचंद्र शुक्ल वीर गीत का एक ग्रंथ मानते हैं, किंतु जब इसके डिटेल में आगे वे लिखते हैं तो कहते हैं कि ये वीर गीत नहीं है बल्कि इसमें श्रृंगार रस की ही प्रधानता है। और क्या लिखते हैं शुक्ल जी बीसल देव रासो के बारे में, वो देखते हैं। बीसल देव रासो 100 पृष्ठों का एक छोटा सा ग्रंथ है जो वीर गीत रूप में है। यह घटनात्मक काव्य नहीं वर्णनात्मक काव्य है। तो बीसल देव रासो के बारे में शुक्ल जी लिखते हैं कि इसमें कोई घटना नहीं दिखती है, घटना घटित नहीं होती, बल्कि वर्णन ही वर्णन है इस पूरे रासो में। इसमें संयोग और वियोग के ही गीत गाए गए हैं बीसल देव रासो में। इसका पुरुष पात्र बीसल देव, जिसका मूल नाम विग्रहराज चतुर्थ है, और नायिका का नाम राजमती है। बीसल देव अपनी रानी राजमती को छोड़कर उड़ीसा चला जाता है और उसी के वियोग में राजमती तमाम तरह के तर्क और अपनी वियोग दशा का वर्णन करती है। अगला प्रश्न है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के अनुसार किस रचना के आधार पर विद्यापति को मैथिल कोकिल कहा गया या विद्यापति को मैथिल कोकिल शुक्ल जी कहते हैं? ऑप्शन है पदावली,
कीर्तिलता, कीर्ति पताका, लिखनावली। इसका जो सही उत्तर है वह है पदावली। आचार्य शुक्ल जी यह लिखते हैं कि पदावली के आधार पर ही विद्यापति जी को मैथिल कोकिल कहा जा सकता है या कहा गया है। तो इस बात को ध्यान रखिएगा कि किस रचना के आधार पर मैथिल कोकिल कहलाए, पदावली। आगे देखते हैं विद्यापति जी के बारे में। शुक्ल जी लिखते हैं कि इन्होंने पदों की रचना श्रृंगार की दृष्टि से की है, भक्त के रूप में नहीं। विद्यापति को कृष्ण भक्तों की परंपरा में न समझना चाहिए। अर्थात शुक्ल जी लिख रहे हैं कि ये पूरी तरह से विद्यापति जी श्रृंगारी कवि हैं। इन्होंने अपने पदों की रचना श्रृंगार काव्य की दृष्टि से की है, भक्त के रूप में नहीं की है। विद्यापति को कृष्ण भक्तों की परंपरा में नहीं समझना चाहिए। और जो लोग उन्हें कृष्ण भक्त की परंपरा में समझते हैं उन पर शुक्ल जी ने तंज कसते हुए लिखा है कि आध्यात्मिक रंग के चश्मे आजकल बहुत सस्ते हो गए हैं। उन्हें चढ़ाकर जैसे कुछ लोगों ने गीत गोविंद के पदों को आध्यात्मिक संकेत बताया है, वैसे ही विद्यापति के इन पदों को भी, यानी गीत गोविंद को शुक्ल जी लिखते हैं कि वो श्रृंगार का एक तरह से काव्य है, लेकिन जो उनके आलोचकों ने उनके समर्थन में आध्यात्मिक संकेत बताया, जबकि उसमें आध्यात्मिकता बिल्कुल नहीं थी। वैसे ही विद्यापति के पदों को भी बताया जाने लगा। आगे वे लिखते हैं कि विद्यापति के पद अधिकतर श्रृंगार के ही हैं, जिसमें नायिका और नायक राधा कृष्ण हैं। ठीक, राधा और कृष्ण को आधार तो बनाया विद्यापति ने, लेकिन नायक के रूप में। भक्त या भगवान का संबंध यहाँ पर नहीं। उन्होंने कृष्ण और राधा को नायक और नायिका बना करके अपने श्रृंगार के पदों की रचना की है। ये शुक्ल जी ने लिखा हुआ है। तो उम्मीद है आपको ये सारे प्रश्न महत्वपूर्ण प्रतीत होंगे, क्योंकि ये परीक्षाओं में पूछे गए हैं। राजस्थान लोक सेवा आयोग के असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा में भी पूछा गया है और पीजीटी एग्ज़ाम में भी पूछे जाने की संभावना होती है। इनमें से कई सारे पॉइंट्स पूछे जा चुके हैं परीक्षाओं में, तो आप इन्हें अच्छे से देख लीजिएगा, इनके कुछ नोट पॉइंट्स बना लीजिएगा। भविष्य में आप अगर चुने गए तो कभी पढ़ाने के क्रम में आपको क्लासेस में ये बातें ध्यान में रखनी चाहिए, ये काम आएगी आपको। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक नमस्कार, शुभकामनाएं।